कहानी सबसे सुंदर कौन, जानिए क्यों। कभी भी खुद को कम कम कर नहीं आंकना चाहिए। सबसे सुंदर कौन, कभी भी खुद को कम कर नहीं आंकना चाहिए। जीवन में सभी अपने आसपास को चीज़ों को देखकर प्रभावित होती है। कभी कभी बाहरी चीज़ों का प्रभाव पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग इन भावना से ग्रसित होकर खुद को कम आंकने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी से सबकी भलाई है, इसलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कम जोर नहीं समझाना चाहिए। आज इस पर आधारित एक कहानी सबसे सुंदर कौन की कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे। एक दिन कौवा अपनी शक्ल को देखकर सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज़्यादा कुरूप में मैं ही हूँ। उसे लगा कि न तो आवाज़ अच्छी है न ही पंख सुंदर है। काले रंग के वजह से उसे लगता था कि वो रंग से भी वंचित है। ये सारी बात सोचने की वजह से उसके अंदर हीन भावना से ग्रसित होकर दुखी भी रहने लगा। एक दिन बगुले ने कौवा की उदासी का कारण जानना चाहा तो कौवे ने जवाब दिया कि तुम गोरे चिट्टी हो, मैं तो बिल्कुल काला हूँ। मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है। बगुला ने कौवे से कहा कि दोस्त, मैं कहाँ सुंदर हूँ। तोते को देखो, और पंख और लाल चूंचे, काश मेरे पास भी ये सब होता। बगुले की बात सुनकर वहाँ ने सुंदरता को जानने की इच्छा हुई। वो तोते के पास पहुंचकर बोला कि तुम इतने सुंदर हो, खुश तो तुम बहुत होते होगे। जवाब में तोते ने कहा कि मैं खुश तो था, लेकिन मोर को देखकर दुखी हो गया। व्यक्ति हो मुझसे ज़्यादा सुंदर होता है। मोर की खुशी जानने के लिए कौवा उसे जंगल से खोजने लगा, परंतु उसे एक भी मोर नहीं दिखाई दिया। जंगल वालों से पूछा के बाद पता चला कि मोर को चिड़ियाघर वाले उठाकर ले गए हैं। कौवा मोर की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां पर उसने मोर से उसकी सुंदरता पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मोर उल्टा रोने लगा। उसने कौवा से कहा कि ईश्वर का धन्यवाद करो जो तुम सुंदर नहीं हो, वरना पिंजर में होते। कहानी की शिक्षा, कौवे के अपनी गलती का एहसास हुआ। उससे समझाया कि ईश्वर की बनाई चीज़ों पर सवाल नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।